हेलो फ्रेंड्स। मैं अंजलि न्यूट्रिशन कोच योगेश ये चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो मैं आपको आज एक टॉपिक बोलने वाली हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी कितनी हेल्दी है और कितनी अनफिट है। मतलब आपके बॉडी में कितना फैट ज़्यादा है और मसल मास कितना कम है। तो आपको आपके बॉडी का पहला पैरामीटर मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला पैरामीटर है आपका बॉडी का बॉडी फैट। बॉडी फैट का मतलब है कि आपके बॉडी की बाहर से दिखने वाली चर्बी। बाहर से दिखने वाली चर्बी का मतलब आप खुद को आईने में तो देखते होंगे, तो आपकी बॉडी आपको कितनी फिट लगती है उससे आपको पता चल जाता है। तो पहला बॉडी फैट का रिपोर्ट है, लेडीज़ का होना चाहिए 20 से लेकर 30% तक और जेंट्स का होना चाहिए 10% से लेकर 20% तक। तो आपको जिनका ज़्यादा है 20 से मतलब जेंट्स का 20 से 30% तक, तो आपकी ज़्यादा रहेगी तो समझ लीजिएगा आपकी बढ़ गई है चर्बी। दूसरी चर्बी है टीएसएफ। टीएसएफ का मतलब है कमर में दिखने वाली चर्बी। वो कितनी होनी चाहिए लेडीज़ की 10 से 15% तक और जेंट्स की भी 10 से 15% का। जिसकी बड़ी है मतलब ज़्यादा है 20, 25, 30, वो बढ़ चुकी है आपकी कमर में चर्बी। तीसरा पैरामीटर है हमारे बॉडी का विजरल फैट। विजरल फैट मतलब हमारे पेट और पेट के अंदर की चर्बी जो रहते हैं, हमारे लंग्स, आतड़ी, किडनी, इन सब के आस पास की चर्बी, वो हमारे बॉडी में एज के हिसाब से रहती है। जिसका एज 18 से लेकर 20 तक है उसकी चर्बी होती है, विजरल फैट होनी चाहिए 2% से लेकर 30% तक। जिसकी 31 से लेकर 40 तक है उसकी 3 से 4% तक। जिसकी 40 से लेकर 50 तक है उसकी होनी चाहिए 2% से लेकर 5% तक। जिसकी 41 से 50 तक है उसकी होनी चाहिए 2 से 5% तक। और जिसकी 50 से लेकर जितने भी आप जीते हैं मतलब 100 साल तक उसकी होनी चाहिए 2% से लेकर 6% तक। तो आप तो आपके एज के हिसाब से रहते हैं पेट के अंदर की चर्बी। इसी चर्बी से हमारे इंडिया में 90% तक लोगों की डेथ होती जा रही है। मतलब उस चर्बी के कारण हमारी बॉडी में एक इंसुलिन नाम का ग्रंथि रहता है, मतलब वो बॉडी को इंसुलिन देता है। उस इंसुलिन के कमी के कारण आपको शुगर, डायबिटीज़ हो सकती है। तो इन सब बीमारी से बचने के लिए आपको विजरल फैट मतलब पेट की चर्बी कम करनी पड़ेगी। तीसरा रिपोर्ट है हमारे बॉडी का जो बहुत अहम रिपोर्ट है, वो है बॉडी मास इंडेक्स मतलब बीएमआई। हमारे बॉडी में वजन, चर्बी, मसल मास इन सब का नॉर्मल हो, ये सब नॉर्मल होंगे तो आपका बीएमआई नॉर्मल हो सकता है। वो उसकी नॉर्मल रेंज है 20% से लेकर 30% तक। जिनका बीएमआई 18 से लेकर 19% तक है वो लोग अंडरवेट होते हैं, उनका वजन नहीं बढ़ता। मतलब वो जो भी खाते हैं उनको वो हजम नहीं होता, इसके कारण आपका उनका वेट नहीं बढ़ता। जिसका वेट ज़्यादा बड़ा है मतलब 2 से 3 किलो तक बड़ा है उसका बीएमआई होता है मैं 27, 28, 29, मतलब ये सब रिस्क में है। उसको शुगर, डायबिटीज़, बीपी ऐसे आधार होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा रिपोर्ट है हमारे बॉडी का बीएमआर। बीएमआर का मतलब है हमारे खाने पचाने की क्षमता। वो रहती है लेडीज़ की 1800 किलो कैलोरीज और जेंट्स की रहती है 2000 किलो कैलोरीज। मतलब हम जितना भी खाते हैं उनकी कैलोरीज पचाने की क्षमता। तीसरा रिपोर्ट है हमारे बॉडी का बीएच, मतलब हमारे शरीर का एज। मतलब हम रहते तो है 18 साल के, पर हमारी बॉडी 20-25 साल जैसी काम करती है। क्योंकि
कि हमारी बॉडी में फैट्स ज़्यादा होने के कारण हमारी बॉडी ज़्यादा उम्र के हिसाब से काम करती है। और लास्ट रिपोर्ट है हमारे बॉडी का मसल मास। मसल मास का मतलब है हमारी बॉडी में स्नायु शक्ति का प्रमाण। हमारी बॉडी में स्नायु शक्ति कितनी होनी चाहिए? लेडीज की होनी चाहिए 30 से लेकर 33% तक, और जेंट्स की होनी चाहिए 33 से लेकर 36% तक। तो जिनका कम है मतलब 30 मतलब 28-27, उनकी जो कम है उनके उनके बॉडी में फैट्स ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मसल मास आपके कम होते जाते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा मैंने जो बताया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।